हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी मैट्रिक की मार्कशीट और सर्टिफिकेट टेस्ट खुद कैसे करवा सकते हैं बोर्ड ऑफिस जाके। जैसा आप सबको मालूम होगा कि दुबई गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है जिसमें आपको अपनी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट, आया कि वो मार्कशीट हैं या सर्टिफिकेट्स हैं, वो सब आपको पाकिस्तान से अटेस्ट करवाने होते हैं। जिसमें जो फर्स्ट प्रोसेस होता है आपका कंसर्निंग बोर्ड या यूनिवर्सिटी, उसके बाद आईबीसीसी और उसके बाद मोफा, वहाँ से आपको टेस्ट करवाने होते हैं। जब आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट अब नेसेसरी कर दिए गए हैं बाय द दुबई गवर्नमेंट। इसमें कुछ चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है जब आप डॉक्यूमेंटेशन आप अपनी कर रहे हो, या जो से रिक्वायरमेंट है अटेस्टेशन के लिए, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। मैं स्क्रीन पे मेंशन भी कर दूंगा और वैसे वर्बली भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपकी मैट्रिक की मार्कशीट 2 कॉपीज़, ठीक है, 2 कॉपीज़ आपने बनवानी है क्लियर, बैक और फ्रंट एक ही पेज पे, आगे फ्रंट और उसी के पीछे आप उसका बैक जो है फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। सर्टिफिकेट की भी 2 कॉपी, फ्रंट और बैक सेम पेज पे, और आपका CNIC उसकी भी 2 कॉपी। ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपने पास रेडी करके लेके जाने हैं। ओरिजिनल की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी ले जाइएगा, बेहतर है। वैसे आपकी फ़ोटोकॉपीज सबमिट होती हैं वहाँ पे। जैसे ही आप मैट्रिक बोर्ड ऑफिस जाएंगे, आप एंटर होंगे तो आपके राइट हैंड साइड पे बाहर ही काउंटर बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6। आप काउंटर 2 पे जाएंगे, वहाँ से फॉर्म लेंगे और आप उनको कहेंगे कि मुझे मार्कशीट वेरिफिकेशन करवानी है, प्लस अपना सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करवाने के लिए मुझे फॉर्म दे दें। ये फॉर्म आपको के मार्कशीट 100 का फॉर्म मिलेगा वेरिफिकेशन का, और सर्टिफिकेट का भी आपको 100 रुपीज़ का फॉर्म मिलेगा वेरिफिकेशन करवाने के लिए। जैसे ही आप वहाँ से फॉर्म परचेज कर लें तो वहीं पर ही आपको उस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, ठीक है। अपने साथ एक बॉल पेन कैरी कर लीजिएगा। फॉर्म बहुत ईजी है, मैं पिक्चर शेयर कर दूंगा आपकी गाइडेंस के लिए। उसमें सिर्फ आपका नेम, फादर नेम, रोल नंबर, पासिंग ईयर, ऑब्टेन मार्क्स, ग्रेड और कौन से मंथ में आपने पेपर दिए थे, ये चीज़ें फिलअप करनी होती हैं। साइन आपने करना होता है और आपको साथ अगर मार्कशीट का फॉर्म है तो उसके साथ मार्कशीट की 2 कॉपीज और प्लस NIC की 1 कॉपी आपको अटैच करनी होती है। और इसी तरह जो सर्टिफिकेट का फॉर्म है उसके साथ 2 सर्टिफिकेट की कॉपी प्लस आपकी NIC अटैच होती है। एक बात का ख्याल रखिएगा, इसमें कोई फोटोग्राफ अटैच नहीं होती, तो आप फोटोग्राफ कैरी ना करें। अब जैसे ही ये फॉर्म फिल कर लेंगे और ये चीज़ें साथ अटैच कर देंगे तो आप जाएंगे काउंटर नंबर 5 पे, जहाँ पे आपका मार्कशीट की वेरिफिकेशन वाला फॉर्म सबमिट होगा। वहाँ पे जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे या जो भी ऑफिसर होंगे वहाँ पे, वो आपसे फॉर्म लेंगे, स्टैम्प करेंगे और आपसे पूछेंगे कि आपको ऑर्डिनरी इशू करवाना है या अर्जेंट इशू करवाना है। अब वो आपके ऊपर है। ऑर्डिनरी की फीस 700 है और अर्जेंट की फीस 1200 है। इसी तरह आप काउंटर नंबर 6 पे जाएंगे और वहाँ पे भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। आप अपना सर्टिफिकेट का फॉर्म देंगे प्लस डॉक्यूमेंटेशन जो आपको बताई गई थी, और वो आपसे पूछेंगे कि आपको ऑर्डिनरी इशू करना है या अर्जेंट आपको चाहिए, तो वो आपके ऊपर है। सेम फीसेज है, 700 ऑर्डिनरी के लिए और 1200 अर्जेंट के लिए। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो साइड पे, दोनों फॉर्म्स के साइड पे एक आपसे क्वेश्चन वो पूछेंगे या आपसे एक लाइन पूछेंगे जिसमें वो पूछेंगे कि आपको ये वेरिफिकेशन किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है। नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, IBCC, जॉब और आई थिंक से थर्ड ऑप्शन में भूल गया, वो आप पिक्चर में देख लीजिएगा। अगर आपको IBCC के लिए चाहिए तो काइंडली उसको IBCC के लिए टिक कर दीजिएगा, और जॉब के लिए चाहिए तो जॉब पे टिक कर दीजिएगा। ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये ऑप्शन क्यों पूछा जाता है और क्यों ज़रूरी है। आप जैसे ही इन काउंटर्स पे फॉर्म अपने जमा करवाएंगे, ये स्टैम्प करके काउंटर नंबर 5 और 6 पे, ये आपको स्टैम्प करके ऊपर फीस लिख के आपको फॉर्म वापसी रिटर्न कर देंगे और आपसे कहेंगे कि काइंडली अपनी फीस आप सबमिट करवा दें। अब इसमें एक यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपको कहा जाता है काउंटर नंबर 4 पे जाके सबमिट करवाएं। कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि काउंटर नंबर 4 पे फीसेस ले लेते हैं, बट जैसे मैंने अपने टाइम पे करवाया था
तो उस टाइम काउंटर नंबर 4 पे जब मैं गया तो वहाँ पे जो साहब थे या जो ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि सर आपकी फ़ीस बैंक में जमा होगी, उसके लिए आपको गेट से बाहर आना पड़ता है और लेफ़्ट हैंड पे आप जाएंगे तो आपकी एक स्ट्रीट चल रही होगी, बिल्कुल बाहर आके लेफ़्ट हैंड पे आपका HBL की एक विंडोज़ बनी हुई है, वहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ पे फीस सबमिट करवाते हैं और वहीं पर ही जो बैंक ऑफिसर होता है आपको आपकी कॉपी जो है, जो स्टूडेंट कॉपी होती है, वो आपको फाड़ के स्टैम्प और डेट उस पर स्टैम्प करके दे देता है, जिस डेट वो आपको आके अपनी वेरिफिकेशन रिसीव करनी होती है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि IBCC का ऑप्शन और जॉब का ऑप्शन क्यों ज़रूरी है। IBCC का अगर ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं तो बोर्ड ऑफिस आपको वेरीफाइड आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो सील्ड एनवलप करके देता है। वो एनवलप जैसे ही आपको आपकी रिसीविंग डेट पे मिलता है, जो डेट आपको बैंक वाला स्टैम्प करके देता है, तो वो एनवलप आपने बिल्कुल भी खोलना नहीं है। ये ज़हन में रखिएगा, अगर वो एनवलप आपने खोल दिया तो IBCC में जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो एनवलप सेम एज इट इज़ सील्ड एनवलप आपने लेके IBCC का जो जहाँ पे इसका दफ्तर है वहाँ पे जाना होता है। वो भी मैं अगली वीडियो पे बता दूंगा IBCC की अपॉइंटमेंट ऑनलाइन कैसे ली जाती है और कैसे आप उसको अटेस्ट करवा सकते हैं। तो वहाँ पे वो एनवलप लेके जाना होता है और वहाँ पे उन्हीं का जो ऑफिसर होता है वो उसको ओपन करता है। उम्मीद है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी मालूमात में इजाफा करेगी और आप खुद से जाके ये सारा प्रोसेस बहुत इजीली और कम टाइम में करवा सकते हैं। याद रखिएगा, जब आप अपना फॉर्म अटेस्टेशन के लिए फ़ोटोकॉपी सबमिट करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 14 से 15 दिन का बोर्ड टाइम देता है। अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो अर्जेंट में 2 से 3 दिन का टाइम देगा, लेकिन उसकी फ़ीस 1200 ईच डॉक्यूमेंट है। दैट मीन्स के 1200 मार्कशीट के और 1200 सर्टिफिकेट के। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, किसी एजेंट के चक्कर में मत पड़िएगा। ये प्रोसेस आप खुद भी बहुत ईजिली करवा सकते हैं। बहुत ईजी प्रोसेस है, कोई इसमें मसला नहीं होता और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। शर्त ये कि आप सुबह जल्दी चले जाएं तो आपका टाइम बच जाएगा। सेकेंडली, आपने एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि जब आप ये डॉक्यूमेंट्स आपको मैट्रिक से जैसे अटेस्ट करवाएंगे, इसी तरह आपको इंटर का भी सेम प्रोसेस होता है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको बना दूंगा। और इसी तरह ग्रेजुएशन का भी सेम प्रोसेस होता है। यूनिवर्सिटी से आपको वेरिफिकेशन करवानी होती है, देन उसको IBCC से अटेस्ट करवा के और लास्ट स्टेप मोफा से आपको अटेस्ट करवाना होता है। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, दुबई विजिट वीज़े के लिए आपको अटेस्टेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मीनवाइल अगर आपका फ्यूचर प्लान है या अगर नहीं भी है तो आप अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा के ज़रूर अपने पास रख लें। बिकॉज आप कनाडा या किसी भी और कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं या स्टूडेंट वीज़े के लिए, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर कोई सवाल हो या कोई आप सजेशन हो तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।